Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about geometrical construction. ये आपका चैप्टर है 7th मैथमेटिक्स का एंड टुडे इज आवर लेक्चर नंबर फर्स्ट. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर में हमें क्या लर्न करना है. अभी आप जो पिछले स्टैंडर्ड में थे आपको फर्स्ट चैप्टर कौन सा था. सो फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री. यू ऑलरेडी लर्न दैट व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट. एंगल्स क्या होता है. ओके एंगल्स का मतलब क्या होता है, लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, उसका यहाँ पर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये सभी बातें आपने लर्न किया था. लाइन क्या होती है, प्लेन क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप क्या होता है, कौन कौन से शेप होते हैं, 2D 3D, ये सभी बातें आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न की. तो अभी हमें स्टार्ट करना है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. फॉर द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आपके पास स्केल होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, आपका इरेजर होना चाहिए, देन आपके पास प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, यहाँ पर सेट स्क्वायर होने चाहिए, देन कंपास या तो उसे राउंडर कहते हैं वो भी होना चाहिए. डिवाइडर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है अभी तो बट ये बेसिक आपके पास सभी इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए बच्चों. तो विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट ही आप यहाँ पर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर में हमें कौन कौन सी बातें लर्न करनी. तो आइए देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल. तो स्टूडेंट इस पॉइंट से पहले हम रिकॉल करेंगे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है. ओके देन हम देखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल. उसके बाद हमें देखना है द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. आफ्टर दैट हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल. उसमें हमें देखना है फर्स्ट वन, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स. टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन 2 sides and angle included by them. Okay, to construct a triangle given 2 angles and included side. And fourth one, to construct a right angle triangle given the hypotenuse and one side. उसकी one side दी होगी and hypotenuse दिया होगा. देन हमें यहाँ पर इसे कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ये हम देखेंगे. देन आफ्टर दैट हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है. तो ये सभी बातें हमें इस पूरे चैप्टर में लर्न करनी है, ठीक है. तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द रिकॉल से. सबसे पहले हमें देखना है एंगल बाइसेक्टर होता क्या है. ऑलरेडी स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, उसे कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है. उसके साथ हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी लर्न किया था. अभी ये जो बाइसेक्टर है इस वर्ड का मीनिंग क्या है और ये सभी बातें हम ज्योमेट्री, बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में क्यों लर्न कर रहे हैं, ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है. तो उसमें जो बेसिक कंसेप्ट होती है वहां पर कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रायंगल की जरूरत होती है. देन ट्रायंगल्स के साथ आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या, उसे अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो साइड है मुझे इसे हाफ में डिवाइड करना हो तो क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, मुझे सर्कल ड्रॉ करना हो तो क्या करना पड़ेगा. तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट होती है ज्योमेट्री की, ये सभी हमें इस पूरे चैप्टर में लर्न करना है. और यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल मुझे कंस्ट्रक्ट करना है अगर यहाँ पर साइड्स दिया हो, एंगल दिया हो. ओके तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये सभी बातें इस चैप्टर में हम देखेंगे. तो उससे पहले बाइसेक्टर इस वर्ड का मीनिंग क्या है ये आइए जान लेते हैं. बाइसेक्टर मतलब अभी ये किसका बाइसेक्टर है, ये एंगल का बाइसेक्टर है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ किया, हम मान के चलते हैं ये मेरा 40 डिग्री का एंगल है. ओके ये हो गए उस एंगल के आर्म्स, इसे नाम देंगे ए, यहाँ पर बी एंड सी. ये कौन सा एंगल है, एंगल ए बी सी. इसे कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पर एंगल का सिंबल एंड ए बी सी यहाँ पर लिखेंगे. इसके डायमेंशन कितना है, यहाँ पर 40 डिग्री मैंने यहाँ पर दिया है. बाइसेक्टर का मीनिंग होता है इस एंगल को हमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. मतलब 20 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 40 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो यहाँ पर 20 डिग्री आता है. मतलब अगर हम यहाँ पर इस एंगल को यहाँ पर डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में तो एक एंगल बनेगा 20 का और अनदर एंगल बनेगा 20 का. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हैं. बट अगर यहाँ पर 39 डिग्री आए तब आप क्या करेंगे, तो 39 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा, देन 2 9 जा, देन 5, 19.5 यहाँ पर आता है. बट 19.5 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ करना, ठीक है. तो उसके लिए हमने यहाँ पर मेथड लर्न की थी हाउ टू
कंस्ट्रक्ट एंगल बाइसेक्टर। ये होता है बाइसेक्टर। ये क्या करता है, इस पूरे एंगल को, एंगल ए बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या, इसे क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, इस एंगल को बाइसेक्ट किया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट एंगल था 20 डिग्री, अनदर एंगल था 20 डिग्री, उसे हम क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए हमें कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, तो एंगल बाइसेक्टर के लिए सबसे पहले स्केल तो आपके साथ होनी चाहिए। देन उसके बाद आपको यहाँ पर एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको प्रोटेक्टर होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, एंड इंपॉर्टेंट आपके पास कंपास, या तो उसे हम राउंडर, यहाँ पर राउंडर भी कहते हैं, कंपास या तो राउंडर आपके पास होना चाहिए। ओके, सो आप क्या करेंगे, मेटल, आपका जो कंपास है उसका मेटल पॉइंट यहाँ पर बी के ऊपर रखिए। देन अप्रोक्सीमेटली कोई भी रेडियस लेके आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बी सेंटर लेके यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कोई भी रेडियस लेके आप यहाँ पर आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, और इसे हम यहाँ पर नाम देते हैं, इसे कहेंगे P एंड इसे कहेंगे Q। अभी PB एंड QB ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। तो कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ये सेगमेंट हुई ना, तो सेगमेंट BP इज क्या है, यहाँ पर इक्वल है सेगमेंट किससे, BQ से, यहाँ पर क्या है, इक्वल है। मतलब जितना BP है जितना उतना ही BQ होगा, बिकॉज ये रेडियस है सर्कल की, तो रेडियस यहाँ पर कांस्टेंट होती है सर्कल की, ऑलरेडी कंसेप्ट हमें पता है। अभी P एंड Q मुझे पॉइंट मिल गए। अभी हम क्या करेंगे, फिर से कंपास का मेटल पॉइंट अभी क्या करना है, Q के ऊपर रखना है, और हाफ और P से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस लिए, या तो थोड़ा सा कम लीजिए, बट उतना ही कम नहीं, ज्यादा से कम नहीं लेना है। PQ से जो इसका हाफ है उससे अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा ज्यादा आप आपके राउंडर में लेंगे। देन आप यहाँ पर इसे आर्क कनेक्ट करेंगे Q से। अभी डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, वही डिस्टेंस लेके मेटल पॉइंट P के ऊपर रखिए और यहाँ पर आर्क ड्रॉ करिए। ठीक है, देन उसके बाद ये दोनों भी आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम यहाँ पर नाम देते हैं समथिंग, यहाँ पर M कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर M कहा। अभी क्या करेंगे, आप B एंड M को यहाँ से कनेक्ट करिए, तो ये जो B एंड M जो आपको यहाँ पर रे मिल जाएगा, ये आपका बनता है एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इस एंगल को एंड इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। आप यहाँ पर 20-20 लिखेंगे या नहीं, आप यहाँ पर सिंबॉलिकली भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते कि ये दोनों भी एंगल क्या है, ये दोनों भी एंगल इक्वल है। तो इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। आई बात समझ में, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो ये आइए देखते हैं, एक एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है ऑलरेडी। ओके, तो ये है एंगल ABC, इसके यहाँ पर एंगल है 35 डिग्री। ओके, ये तो टोटल यहाँ पर 35 डिग्री है, इसे मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है। तो स्टूडेंट देखिए, बी के ऊपर मेटल पॉइंट रखिए, यहाँ पर आर्क ड्रॉ करिए। आपने यहाँ पर हाफ ऐसे भी ड्रॉ किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, फुल किया है तो हाफ किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो दोनों पॉइंट यहाँ पर आते हैं इसे आपको नाम भी देना है, इसे P एंड इसे Q कहेंगे। आफ्टर दैट P एंड Q से आप यहाँ पर ऐसे 2 आर्क बनाएंगे। ये दोनों भी आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट यहाँ पर M। सो B एंड M को कनेक्ट करिए, तो ये बनता है आपका एंगल बाइसेक्टर। इसने क्या किया, एंगल ABC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स आने वाले स्टैंडर्ड में आप यहाँ पर इसे प्रूव भी करने वाले हो। ठीक है, प्रूव क्या होता है, ये बातें आप आने वाले स्टैंडर्ड में लर्न करेंगे। मतलब यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर ने एक्चुअल में इसे इक्वल 2 पार्ट्स में किया है या नहीं, थियोरेटिकली आप यहाँ पर इसे प्रूव भी करके देखेंगे। आई बात समझ में। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका, मतलब एंगल बाइसेक्टर की कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अभी हम देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, बाइसेक्टर का मीनिंग तो हमें पता है, बाइसेक्टर मतलब किसी भी यहाँ पर कोई भी चीज हो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्ट करना। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, यहाँ पर क्या है, लाइन सेगमेंट है, इसे हम यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ये क्या होती है, ये जो लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री होती है टू द लाइन। सो देयरफॉर वी कॉल्ड एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसने क्या किया, इस लाइन को डिवाइड तो किया 2 इक्वल पार्ट्स में, और यहाँ पर ये क्या है, इस लाइन को, PS लाइन को परपेंडिकुलर 90 डिग्री में है। सो देयरफॉर वी कॉल्ड एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी फॉर एग्जांपल और एक मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी उसी पॉइंट से जाने वाली, M से जाने वाली, तो ये भी क्या हो जाएगी, बाइसेक्टर होगी किसकी,
PS की। बट स्टूडेंट्स ये 90 डिग्री है या नहीं? नहीं, ये 90 डिग्री तो नहीं है। सो देयरफॉर ये जस्ट क्या होगी, यहाँ पर लाइन बाइसेक्टर हो जाएगी, बट ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग समझ में आ गया। तो जो लाइन यहाँ पर उस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है एंड आल्सो इट इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन, we called as perpendicular bisector of a line। इसे कैसे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स लेंगे। अभी यहाँ पर PS है तो यहाँ पर PS ही लेते हैं, तो P है और यहाँ पर हम लेते हैं 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की मैंने यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, तो PS यहाँ पर ये है 6 सेंटीमीटर। आप मेरे साथ ड्रॉ करिए आपके नोटबुक में। तो ये PS हो गई मेरी 6 सेंटीमीटर की। उसके बाद क्या करना है, राउंडर आपके पास लेना है, ठीक है। राउंडर का मेटल पॉइंट आप यहाँ पर P के ऊपर रखेंगे और मोर देन हाफ से ज्यादा, PS का अप्रोक्सीमेटली आप बता सकते हो कि यहाँ पर ये हाफ आ सकता है, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब यहाँ से एक ऊपर आर्क और एक नीचे आर्क बनाइए। डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, वही मेटल पॉइंट अभी आप क्या करेंगे, C के ऊपर रखिए। C के ऊपर रख के उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर दोनों आर्क बनाइए, तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, यहाँ पर C एंड D कहलाएगा। तो C एंड D यहाँ पर मिल गया, तो आइए उसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर उसे कनेक्ट किया, सीधी लाइन यहाँ पर आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो आपको विद द हेल्प ऑफ स्केल से ही इसे ड्रॉ करना है, ओके। तो ये सीधी लाइन यहाँ पर बनेगी, तो ये क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी टू द PS को। आई बात समझ में। तो ये क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है एंड ऑल्सो इट्स डिवाइड PS इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसे पॉइंट को नाम देंगे M, तो इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर इसे डिनोट भी हम कर सकते हैं कि ये दोनों भी सेगमेंट PM एंड MS ये क्या है, इक्वल लेंथ के, ठीक है। बिकॉज उसने जो CD लाइन है इसने यहाँ पर उसे बाइसेक्ट किया है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओके। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट आपको अभी रिकॉल हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। अभी यही बात है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर की। अभी ट्रायंगल में कैसे इसका प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, आइए उसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल में आपको ऑलरेडी पता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ किया। ट्रायंगल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, करेक्ट। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ये तीनों ट्रायंगल के टाइप आपको ऑलरेडी पता है, जिसमें एंगल यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्ट्यूस हो गया, तो ये यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और इसे क्या कहते हैं, अगर साइड से मुझे बताना होता है, यहाँ पर स्केलन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये सभी बातें ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न की है, बट यहाँ पर हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पर एक ट्रायंगल मैंने ले लिया। अभी उस ट्रायंगल को कितने एंगल होते हैं टोटल, 1, 2 एंड 3। देयर आर द 3 एंगल्स ऑफ दैट ट्रायंगल। सो अगर मैंने यहाँ पर इन्हीं तीनों एंगल के बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए तो क्या होगा, देखिए इसे नाम देते पहले A एंड यहाँ पर B एंड C। मैंने क्या किया, यहाँ पर A से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, B से भी यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्टर, मतलब B को यहाँ पर इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसने इसे डिवाइड किया, ओके। और C को भी यहाँ पर मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये तीनों भी एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं। तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, यहाँ पर इसने क्यों यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, या ये सभी यहाँ पर हम जान लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। सो सबसे पहले ड्रॉ एनी ट्रायंगल PQR, वही ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल PQR को ड्रॉ कर दिया, ओके। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर डिस्टेंस आप कोई भी ले सकते हो। तो PQR मेरे साथ आप ड्रॉ करिए आपके नोटबुक में। तो PQR ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया, जल्दी से जल्द फास्ट ड्रॉ करिए। तो इसके डायमेंशन में आपको दे देता हूँ, यहाँ पर QR हम लेंगे 8 सेंटीमीटर, ओके। QP को हम यहाँ पर लेते हैं 6 सेंटीमीटर एंड इसे लेंगे हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ओके। तो QR यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, QP आप 6 सेंटीमीटर। या तो स्टूडेंट्स आप कोई भी ट्रायंगल, अभी मुझे यहाँ पर डायमेंशन पता नहीं, आप अप्रोक्सीमेटली QR को ड्रॉ करिए, अप्रोक्सीमेटली QP को ड्रॉ करिए और PR को ड्रॉ करिए। आप कैसे भी इसे ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज आपको यहाँ पर कैसे ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, यही बातें आपको पता नहीं, आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करिए, कोई भी लेंथ का, ठीक है। सो use a compass to draw the bisectors of all 3 of its angle, extend the bisector if necessary so that they intersect one another। आपको क्या करना है, सभी एंगल के बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करना है एंड आपको एक्सटेंड करना है अगर यहाँ पर जरूरत हो तो वो इंटरसेक्ट होते हैं क्या नहीं,
ओके, अभी एक एंगल P है, एंगल Q है, एंगल R है, इसके डायमेंशन कितने आपको पता नहीं, आपने अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अभी मुझे यहाँ पर Q का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, यस, Q के ऊपर मेरा मेटल पॉइंट रखूंगा, किसका, राउंडर का या तो कंपास का। यहाँ पर एक आर्क बनाइए, यस बना दिया, एक आर्क कोई भी रेडियस का आप यहाँ पर आर्क बना सकते हैं, आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इस 2 पॉइंट्स के ऊपर रखे, मतलब यहाँ पर एक मेटल पॉइंट रख के अभी मैं यहाँ पर एक आर्क बनाऊंगा और वही डिस्टेंस लेके यहाँ से भी आर्क बना दूंगा। ठीक है, सो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों भी एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यस, अभी वही मेथड मुझे प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करनी है एंगल फॉर P के लिए। तो क्या करूंगा, यहाँ पर P के ऊपर राउंडर का मेटल पॉइंट रखिए, यहाँ पर आर्क बनाइए, देन उसके बाद यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मेटल पॉइंट रख के यहाँ पर एक हाफ से ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टेंस लेके यहाँ पर आर्क बनाइए, देन यही यहाँ पर आर्क बनाइए, तो आपको यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे नाम भी आप दे सकते हो, ये है Q, तो हम यहाँ पर लेते हैं C, QC, और ये है P, यहाँ पर A लेते हैं। ठीक है, सो AP या तो PA। ठीक है, तो PA यहाँ पर रे हो गई एंड QC यहाँ पर रे हो गई, ये दोनों भी क्या है, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है रिस्पेक्टेड टू एंगल P एंड Q। ओके, तो P का ये PA एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो यहाँ पर हम दिखा देते कि ये दोनों भी एंगल क्या है, इक्वल है। अभी हमने P से भी ड्रॉ किया, अभी क्या करना है, R से ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे R से ड्रॉ, वही मेथड हमें फॉलो करनी है। R के ऊपर आप मेटल पॉइंट रखिए आपका कंपास का, आर्क बनाइए, 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, यस मिल गए। देन आपको यहाँ पर एक आर्क बनाने हैं, इस पॉइंट से एक आर्क और इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो ये दोनों यहाँ पर बन गए, तो इससे हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर इसे कनेक्ट करते हो तो ये आपका रे यहाँ पर मिल जाएगा, इसे नाम देते हैं RB। ओके, ये रे RB हो जाएगा, और रे RB ने यहाँ पर एंगल R को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, यहाँ पर हम इसे शो करते हैं विद द सिंबल से, मतलब ये दोनों भी एंगल क्या है, इक्वल है। अभी देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है, दिस 3 बाइसेक्टर पास थ्रू द सेम पॉइंट। आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ, ऐसा ही नहीं करना है, आप कोई भी एंगल यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ करिए, कोई भी एंगल का ट्रायंगल ड्रॉ करिए, और आपको पाएंगे कि ये तीनों भी एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं। मतलब यहाँ पर ये तीनों भी एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, मैच होते हैं। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सो दैट इज दे आर कॉन्करेंट। ये क्या हो जाते हैं, तीनों भी यहाँ पर कॉन्करेंट हो जाते हैं। दीज 3 बाइसेक्टर पास थ्रू द सेम पॉइंट, दैट इज दे आर कॉन्करेंट। ये क्या है, सभी कॉन्करेंट है। सो नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस I, इसे हम क्या कहेंगे, I से डिनोट करेंगे। Note that the point of concurrence of the angle bisector of a triangle is in the interior of the triangle। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल के इनसाइड ही आता है। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, कॉन्करेंस पॉइंट, ये ऑलवेज ट्रायंगल के इनसाइड में ही आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, सो ड्रॉ परपेंडिकुलर्स IA, IB, IC। आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, IA, अभी मैंने यहाँ पर ABC लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसे जरा सा इरेज कर देते हैं और अनदर नाम लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी और नाम ले सकते हो, मैं यहाँ पर लूंगा M, N और S। ओके, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने IA, IB और IC यहाँ पर लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जस्ट इसके नेम यहाँ पर चेंज कर दिए। अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है IA, IB, IC respectively from I on the sides of the triangle PQ, QR, PR। अभी and measure the length of this perpendicular। ओके, अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर तो ये मैं जस्ट इसे हटा देता हूँ। ओके, ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया था इसे मैं जस्ट हटा देता, इसका काम तो हो गया हमारा। अभी हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उसके लिए कौन सी मेथड है, आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर से ड्रॉ करेंगे। ऑलरेडी आपको पता है, पर यहाँ पर एक पॉइंट से, अगर यहाँ पर एक लाइन है और एक पॉइंट है, तो उससे आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया जाता है, ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया है। तो वही आपको मेथड फॉलो करना है, विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर से आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यहाँ पर भी ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो ये A, ये B एंड C यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये A, ये B
एंड सी यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर एक्चुअल डायग्राम दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरी हो गई एक्चुअल डायग्राम। तो ये पी क्यू आर ट्राइंगल, ये यहाँ पर उसके हो जाएंगे परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर, और यहाँ पर हमने आई से आई ए, आई सी एंड आई बी यहाँ पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए। अभी अगर आप यहाँ पर इन तीनों को आई ए, आई सी एंड आई बी को मेजर करते हो तो आपको यहाँ पर क्या पाएंगे कि आई ए इज इक्वल टू आई बी होता है एंड आई बी इज इक्वल टू आई सी, मतलब ये तीनों भी 1, 2 एंड 3, दिस 3 आर द इक्वल लेंथ। ये तीनों की जो लेंथ है यहाँ पर क्या है, इक्वल है। ठीक है, सो आई ए, आई बी, आई सी यहाँ पर क्या हो गई, इक्वल लेंथ के हो गए। तो एंगल बाइसेक्टर के यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी क्या पता चली गई है, जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं ये एक पॉइंट पे यहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं, कॉन्करेंसी। उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, एंड यहाँ पर जो आई पॉइंट है उससे जो ट्रायंगल से उसके जो साइड्स के ऊपर हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया रिस्पेक्टिवली ऑन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, दे आर ऑल इक्वल लेंथ। ओके, ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल की। आई बात समझ में? तो आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अभी एंगल बाइसेक्टर हमने देखा, तो ट्रायंगल के जो साइड्स है उसके ऊपर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो वहां पर क्या है, वहां पर कौन सी प्रॉपर्टी बन जाती है, तो आइए देख लेते हैं। सो एक्टिविटी है यूज अ रूलर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आपको क्या करना है, यहाँ पर टू एंगल्स, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर ड्रॉ करना है। फर्स्ट यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड सेकेंड यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड ऑफ द टू ट्रायंगल। सबसे पहले यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपको रफ यहाँ पर ड्रॉ करके दे रहा हूं। आप कोई भी डायमेंशन लेके विद द हेल्प ऑफ स्केल से ड्रॉ कर सकते हो। इसे हम नाम देते हैं एक्स, वाई एंड जेड। ओके, अनदर आपको कौन सा ड्रॉ करना है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है। तो ये बन जाएगा मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, ये क्या बन गया मेरा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसे भी हम यहाँ पर नाम देते हैं एक्स, वाई एंड जेड। ओके, सो अभी नेक्स्ट देखिए उन्होंने क्या कहा है, ये दो ट्रायंगल तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। सो उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑल्सो। यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तो ड्रॉ करना है। तो एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है, आपका मेटल में जो राउंडर है उसका मेटल पॉइंट एक्स के ऊपर रखिए, देन मोर देन हाफ से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली ज्यादा डिस्टेंस लेके यहाँ पर एक आर्क, नीचे एक आर्क आ जाएगा, वाई से ऊपर रख के मेटल पॉइंट यहाँ पर रख के ऊपर और नीचे दो आर्क, तो ये आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। देन उसके बाद आपको वाई जेड का भी वैसे ही ड्रॉ करना है। वाई के ऊपर मेटल पॉइंट रख के ऊपर एक आर्क दीजिए, नीचे एक आर्क दीजिए, जेड से ऊपर रख के यहाँ पर ऊपर एक आर्क, नीचे आर्क। अब विद द हेल्प ऑफ स्केल से ही आप इसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देन उसके बाद एक्स जेड का भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो एक्स जेड का यहाँ पर आ जाएगा ऊपर नीचे, एक्स से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर इसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर भी क्या पाएंगे कि ये तीनों भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ओके, सो देखिए ये तो हमने एक्यूट एंगल का ट्रायंगल ड्रॉ किया। अभी ऑब्ट्यूज का भी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो वाई जेड का कैसे होगा, तो ये वाई जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप यहाँ पर आपको प्रोसेस तो पता है कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है। वाई के ऊपर राउंडर का मेटल पॉइंट रखिए, ऊपर एक आर्क, नीचे आर्क, वही जेड से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अभी एक्जेड से ड्रॉ करना है तो एक्जेड के लिए एक्स से ऊपर रखे, यहाँ पर एक आर्क, नीचे एक आर्क, जेड से यहाँ पर आर्क, यहाँ पर एक आर्क। ओके, तो ये आपका बनता है एक्जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, सो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी आपको समझ में आ चुका हो कैसे ड्रॉ किया जाता है। सो ये यहाँ पर समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया। देन उसके बाद एक्स वाई का भी आप ड्रॉ करेंगे तो एक्स वाई का भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आप यहाँ पर क्या पाएंगे, ये तीनों भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में डायग्राम देखिए कैसे बनती है। यहाँ पर जस्ट मैंने आपको प्रोसेस बनाने के लिए यहाँ पर फ्री हैंड ड्रॉ किया था। अभी एक्चुअल में देखिए ये ऐसे डायग्राम बनती है। ओके, ये मेरा ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक्यूट वाला, और ये मेरा ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, एक्स वाई जेड वही।
अभी इन ईच ट्रायंगल नोट दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स आर कॉन्करेंट। ये तीनों भी क्या है यहाँ पर देखिए कॉन्करेंट हो रहे कि नहीं, कि तीनों भी यहाँ पर एक इंटरसेक्ट हो रहे। सो नेम देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस सी, उसे अब नाम क्या देंगे, सी से, कैपिटल सी से यहाँ पर डिनोट करेंगे। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, आपको क्या करना है, सी से यहाँ पर एक्स सी का डिस्टेंस मेजर करिए, देन उसके बाद यहाँ पर सी वाई का डिस्टेंस मेजर करिए, देन सी जेड का यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करिए। उसी तरह से सी एक्स का यहाँ पर, सी वाई का और सी जेड का यहाँ पर मेजर करिए। आप यहाँ पर क्या पाएंगे कि सी एक्स, सी वाई एंड सी जेड यहाँ पर तीनों भी इक्वल लेंथ के हैं। वहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, करेक्ट, किसमें, यस, एंगल बाइसेक्टर में। तो वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने साइड के ऊपर आई से, तो वहां पर ये क्या हुआ था, ये तीनों भी परपेंडिकुलर कॉन्ग्रुएंट हो रही थी, सेम हो रही थी। और यहाँ पर अगर हम उस पॉइंट से, कॉन्करेंस पॉइंट से वर्टाइस से अगर हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं तो ये सभी साइड्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट बन जाती है। ओके, सो फोर्थ नंबर, ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तो बात हो गई कि सी एक्स इज इक्वल टू सी वाई इज इक्वल टू सी जेड, मतलब जो कॉन्करेंस पॉइंट है उससे अगर हम यहाँ पर वर्टाइस से कनेक्ट कर लेते हैं तो ये सभी जो लेंथ यहाँ पर सेगमेंट बन रही है सभी क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है। अभी अगर आप यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल देखेंगे, इसका जो कॉन्करेंस पॉइंट है ये इनसाइड पे आ रहा है, एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो है यहाँ पर, इसका जो कॉन्करेंस पॉइंट है यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, ये आउटसाइड एरिया पे आ रहा है। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स आपको असाइनमेंट के लिए आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक्स, ये वाई एंड जेड, आप क्या करेंगे, एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वाई जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। और देखिए यहाँ पर ये तीनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कहाँ पर मीट हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर कॉन्करेंस पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर असाइनमेंट के लिए एक्स वाई जेड राइट एंगल ट्रायंगल, इसका ये हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये रिमेनिंग टू साइड्स। तो लोकेशन हमने यहाँ पर दिखा कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो कॉन्करेंस का पॉइंट है उसका जो पॉइंट यहाँ पर बाहर आता है, एक्सटीरियर पॉइंट पे आता है, बिकॉज ये ट्रायंगल के बाहर है इसलिए हम यहाँ पर इसे एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। अगर ये इनसाइड होता, अंदर वाले बाजू में होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटीरियर साइड कहते हैं। ओके, तो ये चारों भी पॉइंट आपको समझ में आ चुका हुआ था, और प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आपको समझ में आ चुका होगा। क्या हो गई प्रॉपर्टी, यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं उस साइड्स के, ट्रायंगल के साइड्स के, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, एक पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। और वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसे हम कनेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो जो डिस्टेंस यहाँ पर बनता है ये क्या होता है, इक्वल लेंथ होता है, सेम डिस्टेंस यहाँ पर बनता है। ओके, सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर असाइनमेंट के लिए कुछ ट्रायंगल में आपको दे रहा हूँ, अभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल भी दे दिया। तो एक ट्रायंगल आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ऐसे वाला ट्रायंगल ड्रॉ करिए। ओके, इस टाइप का ट्रायंगल ड्रॉ करिए, कर दिया। अभी आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का आपको यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसे दिखना चाहिए, दिखने में ऐसे होना चाहिए, और सभी के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करिए और देखिए यहाँ पर इसका एंगल बाइसेक्टर कहाँ पर इंटरसेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पर आता है, और आई यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर आ जाता है। देन उसके बाद आप यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए इस टाइप का। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटेड वाला। ओके, इस टाइप का ड्रॉ करिए, और इसका यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए, और कहाँ पर आता है आप इसे ट्राई करिए। आई बात समझ में? तो ये दोनों आपको क्या है, असाइनमेंट के लिए, होमवर्क के लिए। अभी स्टूडेंट्स इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में पाए जाएंगे, आपको 2 और 3 मार्क्स को पूछे जाते हैं। तो इसके बेस आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज के जो फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, वहां पर भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अभी कुछ और इंफॉर्मेशन, अभी हमने क्या किया था, ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। क्या होते हैं ये सभी, कॉन्करेंट होते हैं, मतलब ये तीनों भी एक पॉइंट पे मीट होती है। तो उसको हम यहाँ पर कैपिटल आई से डिनोट किया। तो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड इन सेंटर, इसे हम क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। ओके, यहाँ पर आई से जो डिनोट किया उसे हम क्या कहेंगे, इन सेंटर। मतलब यहाँ पर मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो ये ट्रायंगल के तीनों भी साइड से उसे इनसाइड से टच करते हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इन सेंटर, एंड इट शोन बाय कैपिटल लेटर आई।
अभी उसी तरह अगर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, ओके, उसके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्रायंगल के ड्रॉ करने के बाद ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होते हैं, एक पॉइंट में मीट होते हैं, और मैंने यहाँ पर उन सभी को यहाँ पर वर्टाइसेस से कनेक्ट कर लिया, तो ये सभी डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया तो ये क्या हो जाएगा, सभी वर्टेज से यहाँ पर पास होगा, तो इस टाइप का सर्कल आपको दिखाई देगा। तो उसे हम, ये जो पॉइंट है इसे हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, उसे क्या कहेंगे, सर्कम सेंटर। ये सर्कम पेरीफेरी से, ट्रायंगल के जो पेरीफेरी है बाहर से ये ड्रॉ किया है, इसलिए हम यहाँ पर इसे सर्कम सेंटर, और ये इनसाइड पे ड्रॉ किया है तो इसे हम यहाँ पर इन सेंटर कहेंगे। तो ये थोड़ा सा ज्यादा समथिंग मोर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पता चली, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है तो यहाँ पर इनसेक्टर हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया साइड्स के, तो यहाँ पर हमें सर्कम सेंटर मिल जाता है, ठीक है। सो आई थिंक आज का ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या लर्न किया, आज के लेक्चर में हमने पहले रिकॉल किया एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, देन उसके बाद हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है उसे रिकॉल किया, हमने प्रॉपर्टी देखी किस किस की, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये सभी प्रॉपर्टी, हमने दो प्रॉपर्टी देखा। देन उसके बाद लास्ट में हमने इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर भी उसकी इंफॉर्मेशन हमने लर्न की, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।